कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6। नारद जी बोले, कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी आपको जलाशय मिले वहाँ जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है और उससे अधिक पुण्य बावड़ी और पोखर में स्नान करने से होता है। जहाँ 2 नदियों का संगम हो और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन आदि देना चाहिए। इस प्रकार स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। कहते हैं तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और तथा फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और उन्हें नमस्कार करें। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ब्राह्मणों का ना तो अपमान करना चाहिए ना ही इसका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने ही तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। राधे राधे।